अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। इस पिछले लेक्चर में हमने लिमिट्स को डिस्कस किया है, तो लिमिट्स के हवाले से आगे अगला स्टेप आता है कंटिन्यूटी। अगर हमारे पास एक फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी वो कंटिन्यूस होगा। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन कन्वर्सली अगर देखें, अगर एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसका लाजमी मतलब नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी होगा। तो सिंपली आपने याद रखना है कंटिन्यूटी इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट एग्जिस्टेंस डज नॉट इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कंटिन्यूस की अब इनफॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं जी। वी से दैट एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नॉट। एफ जो है वो एक्स नॉट पे कंटिन्यूस होगा। कब होगा? जब एफ जो है वो ओपन इंटरवल ए बी पे डिफाइंड हो और जब फंक्शन पे हम लिमिट अप्लाई करें और वो एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल आ जाए, तो ये हम कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। वी सी दैट एफ इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड। कंटिन्यूस के आगे ये दो अक़साम है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट साइड से जब कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा? जब उसकी लेफ़्ट साइड से हम लिमिट मतलब नेगेटिव साइड से हम लिमिट अप्रोच करेंगे। ये पिछले टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड लिमिट क्या होती है। इस तरह राइट साइड से भी कंटिन्यूस तब होगा जब राइट साइड भी इस लिमिट एग्जिस्ट करे और वो एफ नॉट के इक्वल आ जाए। अब इनफॉर्मल डेफिनेशन में आते हैं जी। इनफॉर्मल डेफिनेशन में क्या है जी? फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नॉट if and only if f is defined on an open interval ab containing x naught. For each epsilon greater than 0 there is a delta greater than this such that। अब इसमें देखें जी, f of x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस दैन एप्सिलॉन। जब हम कंटिन्यूटी कर रहे थे, कंटिन्यूटी में क्या कर रहे थे? एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन करते थे। लेकिन अब हम इसकी यहाँ क्या कर रहे हैं कि सॉरी लिमिट्स में हम ये करते थे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है लेस दैन एप्सिलॉन करते थे। यहाँ कंटिन्यूटी में क्या कर रहे हैं जी? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन होगा डेल्टा के। इस तरह फंक्शन एफ जो है वो राइट साइड से कंटिन्यूस होगा। राइट साइड से हमारे भी इंटरवल वो क्लोज होगा और लेफ्ट से हमारा इंटरवल ओपन होगा। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस दैन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर 0 लेस दैन और इक्वल टू एक्स लेस दैन एक्स नॉट प्लस डेल्टा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद रखनी है। लेफ़्ट और राइट के लिए ये अलग अलग हैं, ये आपकी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। सिमिलरली इसमें आप यहाँ पे आप देखें, अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड एट एक्स नॉट इफ़ एंड ओनली इफ एफ इज़ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। ये इंटरवल कैसे है जी? ये राइट साइड से क्लोज है और लेफ़्ट साइड से ये ओपन है। तो जो ऊपर हमने पढ़ा है कि राइट साइड राइट कंटिन्यूस क्या होगा? वो हमारा फंक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड से क्लोज होगा और जो लेफ़्ट कंटिन्यूस है वो राइट साइड से क्लोज होगा। इस तरह एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस दैन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स डेल्टा लेस दैन एक्स और लेस दैन और इक्वल टू एक्स नॉट। हाँ, लेस दैन इक्वल टू का साइन आ रहा है, मतलब यहाँ पे इस साइड से क्लोज है। तो यहाँ पे ये क्लोज था राइट साइड से, तो राइट साइड से ये लेस दैन और इक्वल टू का साइन था। इस तरह ये फंक्शन है आगे एक्स ही पीस वाइज डिफाइंड है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल 0 to एफ ऑफ एक्स क्या है जी? एक्स के जब ये 0 और 1 के दरमियान होगा और एक्स प्लस 1 होगा जब ये 1 और 2 के दरमियान होगा। तो इस एग्जांपल को नीचे ये हम डिस्कस करते हैं जी। एक्स हमने लिया है 0 ग्रेटर दैन और एक्स नॉट लेस दैन 1 होगा। ये क्यों होगा? आप देखें ना, जब एक्स के पे है तो ये 0 और 1 के दरमियान है, तो एक्स नॉट हम 1 लेंगे 1 से लेस और एक्स हम 0 से ग्रेटर लेंगे।
तो फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है और एफ ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर बनेगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वो फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये लेस देन और इक्वल टू होगा 2x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ अगर हम नेगेटिव के साइन पॉजिटिव के साइन को नेगेटिव के साइन में चेंज कर दें तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन ही आ जाएगा ना। इफ़ x माइनस एक्स नॉट, ये अब 2 को दूसरी पर डिवाइड कर दिया, एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। इस तरह f कंटिन्यूस होगा 0 से 1 के दरमियान। अब हम चेक करेंगे 1 से 2 के दरमियान। 1 से 2 के दरमियान हमारी ये फंक्शन है x प्लस 1 की सूरत में डिफाइन किया गया है। तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स की आ जाएगी एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स नॉट प्लस 1। ठीक है, तो 1 एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये तो वैसे ही एप्सिलॉन के लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो एप्सिलॉन से कोई चीज़ भी हमें डिवाइड ही नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ हमारा फंक्शन जो है वो 1 2 के दरमियान भी कंटिन्यूस होगा। उसके बाद ये क्या कहता है, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन ए बी। अगर वो हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा तो हमारा जो फंक्शन है वो मुकम्मल कंटिन्यूस होगा। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाता है एफ ऑफ बी के, तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। इस तरह राइट साइड से राइट साइड से पॉजिटिव हमारे राइट साइड से लेते हैं, राइट साइड से भी इस तरह कंटिन्यूस होगा। अगर हम राइट साइड से लिमिट अप्लाई करते हैं और एफ ऑफ ए की इक्वल आ जाता है तो हमारा फंक्शन राइट साइड से कंटिन्यूस होगा। उसके बाद ये कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है अंडर रूट एक्स और ज़ीरो हमारा ज़ीरो है। तो ये लेस में एप्सिलॉन आ गया। तो एप्सिलॉन की एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एप्सिलॉन स्क्वायर। तो पॉजिटिव साइड से जब लिमिट अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स हमारा ज़ीरो के इक्वल आ गया। जहाँ एक्स के ज़ीरो पर पुट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एफ ऑफ ज़ीरो के इक्वल आ गया। इस तरह अगर हम अभी लेंगे एक्स नॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो और एक्स नॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो सेम वही चीज़ हमने की है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट उसकी वैल्यू पुट की है। तो वैल्यू पुट करने के बाद अब ये अगले स्टेप में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने क्या किया है, हमने एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स नॉट के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप ये सिंपली स्टेप खुद करके ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद ये नीचे लेस देन और इक्वल टू का साइन कैसे आ गया, डिवाइज़र में अगर एक चीज़ को कम कर देते हैं ना तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया। तो हमने वैल्यू निकालनी थी एक्स माइनस एक्स नॉट की। तो एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा नीचे डिवाइज़र में एक्स अंडर रूट एक्स नॉट है इसको एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू आ गई। तो एक्स माइनस एक्स नॉट हम किस लेस रखते हैं डेल्टा से। तो हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई एप्सिलॉन इंटू अंडर रूट एक्स नॉट। और हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है ज़ीरो से इन्फिनिटी में। उसके बाद ये कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स 1/, साइन पाई एक्स। साइन की कोई भी वैल्यू आपको ये पता है ये हमारी -1 से 1 के दरमियान वेरी करती है। तो जो हमारा ये फंक्शन है ये तमाम जो हमारी वैल्यू है उनका यूनियन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक n इंटू n प्लस 1 में ये कंटिन्यूस होगा। उसके बाद ये अगला टॉपिक है पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। पीस वाइज क्या मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है उसका हम पीसेस में कंटिन्यूस कराते हैं। ठीक है, हमारा फंक्शन नेगेटिव साइड से भी हो सकता है कंटिन्यूस, पॉजिटिव साइड से भी कंटिन्यूस, लेकिन दरमियान में
शायद कंटिन्यूस ना हो तो हम उसको कहेंगे पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये क्या है, लिमिट पॉजिटिव लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स नॉट इन क्लोज इंटरवल। क्लोज कहाँ से है जी, ये लेफ्ट साइड से क्लोज है और राइट साइड से ओपन है। इस तरह नेगेटिव लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड से क्लोज होगी और लेफ्ट साइड से ओपन होगी। तो ये दोनों लिमिट्स हमारी इक्वल आ गई और वो एफ ऑफ एक्स नॉट की इक्वल आ जाती हैं फॉर ऑल बट मैनी पॉइंट्स एक्स नॉट इन ओपन इंटरवल ए बी। उसके बाद ये फंक्शन दिया गया, डिस्कस द फॉलोइंग फंक्शन, इसको आप डिस्कस करें। ये फंक्शन जब आप डिस्कस करेंगे तो हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा। एक्स इक्वल टू 0 पर 1 है, एक्स 0 और 1 के दरमियान हमारी वैल्यू एक्स आती है, एक्स 1 पे हमारी जो वैल्यू है 2 आती है, 1 और 2 के दरमियान एक्स आती है, फिर 2 और 3 के दरमियान -1 आती है, और 3 एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू 3 रखें तो हमारी वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसकी हमारा इस तरह का ग्राफ बनता है। समझाने का मकसद ये है कि ये 0 से एक्स की वैल्यू 1 तक कंटिन्यूस है, लेकिन 1 पे आगे ये डिसकंटिन्यूस हो जाती है। ये दरमियान में ग्राफ है, आप देखें ना, इस दरमियान में डिसकंटिन्यूट है और आगे फिर कंटिन्यूस हो जाती है, तो इस चीज़ को हम डिसकंटिन्यूस कहेंगे। सॉरी इसको ये कहेंगे कि पीस वाइज कंटिन्यूस है। ये पहले पीस में कंटिन्यूस है, दूसरी पीस में कंटिन्यूस है, दरमियान में डिसकंटिन्यूस है। उसके बाद जी ये एक और एग्जांपल दी गई है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए सिंपल वही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हम चेक करेंगे, वो लेस एप्सिलॉन आ जाएगी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या कहते हैं जी, इफ़ इट कैन बी शोन दैट if f1 f2 up to fn are continuous on a set S, then so f1 plus f2 plus n fn and f1 f2 up to fn। ये क्या कहता है जी, बहुत सारे फंक्शन है f1 2 3 up to fn, ये अगर कंटिन्यूस हैं तो उनकी जो एडिशन है वो भी कंटिन्यूस होगी और उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। ये एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x। इसमें क्या कहता है, ये फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। फंक्शन डिफाइन कहाँ पे नहीं है, एट एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्स की वैल्यू हम एक्स 0 रखें तो ये फंक्शन हमारे 0 हो जाता है, जो कि डिसकंटिन्यूस है, सॉरी डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एक और एग्जांपल दी गई है, ये एफ ऑफ जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इस आप समझ लें, अगर दो हमारे पास फंक्शन है एफ और जी, अगर हमने उनकी कंपोजिशन मालूम करनी है तो एफ ऑफ जी इंटू एक्स हमारे पास क्या आएगी, पहले हम जी जो फंक्शन है उस पर वो एक्स पे अप्लाई करेंगे और जो जवाब आएगा फिर एफ फंक्शन हम उस पर अप्लाई करेंगे। ये एफ ऑफ एक्स हमें एक वैल्यू दी गई है और इस तरह जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है। तो ये क्या कह रहा है, कैन वी डिफाइन एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स फंक्शन नहीं लिखेंगे, ये नीचे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी इंटू एक्स जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा एफ ऑफ एक्स डिफाइन करेंगे, जहाँ एक्स की वैल्यू आ रही है वहाँ हम जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा log 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कैन वी डिफाइन जी ऑफ एफ, द फंक्शन जी ऑफ एफ इज डिफाइंड 0 1/e यूनियन 1/e इंटू ई यूनियन ई इंटू इन्फिनिटी। ये इन चीज़ों पर डिफाइंड है, बाकी जगह पे ये डिफाइंड नहीं है। और एक थ्योरम है जी, सपोज दैट जी इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नॉट, जी एक्स नॉट इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी डोमेन ऑफ एफ and f is continuous at g x naught, then f of g is continuous at x naught। ये क्या कहता है, g हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है x नॉट के ऊपर और g x नॉट हमारी डोमेन में कंटिन्यूस है। ठीक है, तो फिर f ऑफ g
और जो हमारा फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स पे भी कंटिन्यूस है, तो हमारा जो एफ ऑफ जी है ये कंटिन्यूस होगा एक्स नॉट पे। उसके बाद ये बाउंडेड फंक्शन, मेरे ख्याल में लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।